चौंकाने वाला दावा सामने आया है। शेख हसीना की वजह से 1400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट की जो ये रिपोर्ट है, ये पक्षपातपूर्ण दिखाई देती है और इसमें जो सच्चाई कम दिखाई देती है, प्रोपेगेंडा ज्यादा दिखाई देता है। और जाहिर है कि ये जो टीम आई थी, ये मोहम्मद यूनुस ने ही इनको इनवाइट किया था और अनेक तरीके के भ्रामक तथ्यों को उनके सामने पेश किया गया, अनेक तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की जो मेन बॉडी हो या उसकी जो ये ह्यूमन राइट जैसी जो काउंसिल जैसी जो संस्थाएं हैं, ये सभी अपना जो अपनी प्रासंगिकता को खोती जा रही है। इनका जो प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। ये वैश्विक मामलों में जिसके लिए इनका गठन हुआ था, वो अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा रही है और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से पक्षपात रहित जो एक अप्रोच होता है उसको पूरा करने में विफल साबित हो रहा है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता है। यदि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसी रास्ते पर चला तो उसका हश्र भी वही हो सकता है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लीग ऑफ नेशंस हुआ बना था और जिस तरीके से वो कोलैप्स कर गया था, कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी हश्र उसी तरीके का हो जाए। और लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश में ये बात बहुत स्पष्ट है कि वो वहां पर एक गहरी साजिश हुई। एक छात्र आंदोलन की आड़ में जो बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकप्रस्त ताकतों ने शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध एक गहरी साजिश की और उस साजिश के तहत इस सरकार को जो है अपदस्थ किया गया, शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। और ये जो पूरी साजिश थी, इसके संदर्भ में जो पक्षपात रहित एक अप्रोच यूनाइटेड नेशंस का होना चाहिए था। और जाहिर है कि बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो भी कट्टरपंथियों को शह देने का कार्य कर रही है। पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र से वो अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी वो एक गहरी साजिश का परिणाम थी और उस गहरी साजिश में बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी वो तो शामिल थे ही, जो विदेशी ताकतें थी, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई हो या बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका का डीप स्टेट हो, वो सभी इसमें शामिल थे। और अब यूनाइटेड नेशंस इस तरह की रिपोर्ट अगर देगा तो जाहिर है कि ऐसे में वो बांग्लादेश की जो स्थितियों को और बिगाड़ने का ही कार्य करेगा। जबकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट ये है कि वो विश्व में जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो तो उसके लिए वो एक शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करे, सभी पक्षों को में एक समन्वय लाए। लेकिन इस तरीके की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट देना जाहिर है कि कहीं से भी यूनाइटेड नेशंस की भूमिका को अच्छी तरीके से अच्छी लाइट में नहीं दिखाता है। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को निभाने में हर जगह विफल साबित हो रहा है। उसकी संस्थाएं भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। बिल्कुल संजीव जी, हमने देखा किस तरीके से अंदरूनी कलह की वजह से हिंदूज भी वहां पर सेफ नहीं है। बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना नहीं करने दी गई थी, मारपीट वहां पर हुई थी, आगजनी वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। जो हिंसक प्रदर्शन था उसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और यहाँ पर सीधे तौर पर शेख हसीना पर ब्लेम डाला जा रहा था। ऐसे में यूनुस सरकार का कोई एक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। बांग्लादेश बिल्कुल कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार पे है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो वहाँ की जो अंतरिम सरकार जो बनी, वो भी अपनी भूमिकाओं को नहीं निभा रही है। वो कट्टरपंथियों का साथ दे रही है। पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र का के साथ वो अपने संबंधों को बढ़ा रही है। और जाहिर है कि जो बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट कट्टरवादी जो ताकतें हैं, आतंकपरस्त ताकतें हैं, वो अपने प्रभाव को बढ़ाती जा रही है और जो कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य को रसातल में ले जाएगा। और बांग्लादेश में अगर ऐसी स्थितियां बनती रहीं और वहां पर जो है सुधार के ठीक तरीके से प्रयास नहीं हुए, कट्टरपंथियों पे लगाम लगाने के प्रयास ठीक नहीं हुए, तो बांग्लादेश का जो भविष्य है वो उसी तरीके का बन सकता है जैसा कि पाकिस्तान का है। बांग्लादेश में अब ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर महिलाओं के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और एक कभी हाल के समय में एक महिला सेलिब्रिटी के द्वारा किसी जगह का इनॉग्रेशन किया जाना था, जिसको लेकर के कट्टरपंथियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनको ये आयोजन रद्द करना पड़ा। तो ये अगर बांग्लादेश में जिस तरीके का प्रयास चल रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, वो बांग्लादेश में उसी तरीके की स्थितियां पैदा करने की ये कट्टरपंथी साजिश रच रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान में है, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान करता है, या ईरान में जो महिलाओं की स्थिति है, उस तरीके की स्थितियां वहां पे जो कट्टरपंथी करते हैं, उसी तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में भी बनाने की साजिशें रची जा रही है। बांग्लादेश शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान तक बहुत ही शानदार तरीके से प्रगति और विकास कर रहा था, उसका लोकतंत्र अच्छा था। और बांग्लादेश में यदि महिलाओं की बात मैंने जब की
तो मैं यहाँ अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री थी, वो महिलाओं के द्वारा ही लार्जली जो है उनको रन किया जाता था, और इसको लेकर के पूरे विश्व में मिसाल दी जाती थी कि महिलाओं ने जो बांग्लादेश की एक जो बड़ी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को किस तरीके से वहां पर उसका संचालन किया है, और वो पूरे इंडस्ट्री को रन करती हैं एक तरह से। तो ये जो पूरी महिलाओं की जो वहां पर स्थिति थी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जिस तरीके की वहां पर कट्टरपंथी अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं, उससे महिलाओं की जो स्थितियों पर भी बहुत ही खराब असर पड़ रहा है। और ये जो सारी स्थितियां हैं, इसका संज्ञान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेना चाहिए। भारत तो इसका संज्ञान ले ही रहा है, ट्रंप प्रशासन को भी इसका संज्ञान लेते हुए कुछ सख्त और कार्रवाइयां करनी चाहिए। हालांकि हमने देखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी आर्थिक जो मदद है वो रोक दी है, और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में और भारत और अमेरिका के डेलीगेशंस के बीच में जो भी बातचीत होगी, उसमें बांग्लादेश का जो विषय है वो भी दोनों राष्ट्र डिस्कस करेंगे। और भारत हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, सभी को बांग्लादेश की स्थितियों का गंभीर संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए और वहां पर लोकतंत्र की रिपोर्ट को बचाने के पक्षपात लिए दर्शाती कार्रवाई हो, करनी लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि लोगों को अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।